हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टेलर के बारे में बताया था, ठीक है ना। बैकग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के बैकग्राउंड मतलब कहाँ से उसका जन्म हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में पढ़ा था हमने। टेलर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उन्होंने किस तरीके साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या कर मतलब उत्पन्न कराएगा, उसके बारे में कैसे जानकारी दी है, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत। पहला पॉइंट दिया है हमें, साइंस इज अ नॉट रूल ऑफ थंब। विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है। विज्ञान जो है वो अंगूठा टेक नियम नहीं है कि कोई भी बंदा आया और करके मतलब मैनेजमेंट करने आ गया, ठीक है ना, वो उठाए चले आया मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दिया है टेलर के मत अनुसार वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। साइंस जो है वो एक मेथड है, ना कि ये नहीं कि आप आए और करके और चलते बने, ठीक है ना। उनका विश्वास है कार्य क्षमता से अधिकतम वृद्धि वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाकर ही पाई जा सकती है। टेलर का मानना था कि लोहे की छड़ों को उत्पादित करने के बाद उन्हें डिब्बाबंद पैकिंग करके गाड़ियों में लादने की छोटी सी क्रिया को भी वैज्ञानिक तरीके से नियोजित किया जा सकता है। तो टेलर ने जो हमारा फर्स्ट नियम दिया है उन्होंने कि साइंस इज अ नॉट रूल ऑफ थंब। विज्ञान जो है वो एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है ना। अंगूठा छाप नियम नहीं है, क्या है, आपको पढ़ना पड़ता है, तरीके लेने पड़ते हैं, नॉलेज लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, जब जाके वो चीज़ होती है। अब उन्होंने एक छोटी सी दी है कि आप अगर छोटा सा काम करते हो, ठीक है ना, छोटा सा भी काम करते हो, तो अगर उसको भी तरीके से किया जाए, साइंटिफिक तरीके से किया जाए, तो उस काम में भी आप इंक्रीज कर सकते हो, उस काम में बढ़ोतरी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि लोहे की छड़ को बनाकर उसे डिब्बाबंद पैकिंग करने का काम, एक छोटा सा काम हुआ, उसको अगर आप साइंटिफिक तरीके से करोगे तो क्या होगा, वो चीज़ जल्दी हो जाएगी, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का अपना तरीका चेंज कर दें, या फिर कंपनी में काम करते हैं, मैनेजमेंट की बातें करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, पुरानी तरीके से काम हो रहा है। जैसे चलो ठीक है, हम खेती की बातें कर लेते हैं। खेती आपने देखी होगी, पहले के टाइम में जुताई किससे, बैल वगैरह से करी जाती थी, ठीक है ना। खेतों की जुताई करी जाती थी, बोनी करी जाती थी, तो किससे करी जाती थी, बैलगाड़ी से की जाती थी, टाइम लगता था। अब आजकल किससे किया जाता है, ट्रैक्टर से, जल्दी हो जाता है, साइंटिफिक तरीका हो गया, मजदूरी बच गई, ऊपर से मेहनत बच गई, ठीक है ना। सेकेंड चीज अगर वहीं की बात कर लेते हैं, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो कटाई होती थी, गेहूँ सोयाबीन जो फसल आती थी उसकी कटाई किससे, हाथों से की जाती थी, मजदूर लगाए जाते थे, ठीक है ना, जो कटाई करते थे, फिर उनको निकालना के लिए अलग से मशीन। अब आजकल क्या गया, एक मशीन आती है जो कटाई भी करती जाती है, निकाल भी देती है, टाइम बच गया, लेबर बच गई आपकी, ठीक है। मशीन आ गई तो एक ही दिन का, पहले 4 दिन लग जाते थे, अब एक ही दिन में आपका काम खत्म हो जाता है। पहले 3 दिन कटाई हो रही है, फिर मशीन आएगी, फिर उनको निकालेंगे, फिर लेके जाएंगे, तो 4-5 दिन की प्रोसेस है। अब क्या हुआ, एक ही दिन में 2 घंटे में पूरा खेत साफ कर काट दिया और 2-3 घंटे में निकाल दिया और शाम तक आप घर पहुँच कर लेंगे, मतलब जो 4-5 दिन का काम था किसमें होगा, कंप्लीट हो गया। तो वही चीज़ है कि छोटे छोटे से, टेलर का मानना यही है कि आप छोटे से छोटे कामों को भी साइंटिफिक तरीके से करोगे तो वो इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट दिया है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, एकता ना कि टकराव। बिजनेस में क्या होना चाहिए कि आपस में एकता होना चाहिए हम लोगों में, ठीक है। क्या होता है, जो एक मैनेजर होता है, एक प्रबंधक होता है, उसका काम क्या रहता है, ऑनर और वर्कर दोनों के बीच के जो बोलते हैं संबंध बनाने वाला बंदा होता है, ठीक है ना। अगर ऑनर को वर्करों से कुछ कहना तो किससे कहेगा, मैनेजर से, मैनेजर किससे कहेगा, वर्कर से। अगर कंपनी का कोई मालिक है, उसको कोई काम करवाना है तो किससे बात करेगा, मैनेजर से, और मैनेजर वर्करों से। और ऐसे ही क्या होता है कि अगर वर्करों को कोई चीज़ जरूरत पड़ती है, या फिर सैलरी इंक्रीज करवाना है, या फिर कुछ चाहिए, तो वो किससे बात करते हैं, मैनेजर से, और मैनेजर किससे बात करता है, ऑनर से। तो मैनेजर जो होता है वो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कड़ी होती है, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी होती है। तो वही बात करी गई है, क्या जो बोल सकते हैं हम लोग कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, हमारा साइंटिफिक तरीका हम जो अपना रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच में, ऑनर और वर्कर, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्या ऑनर उनको आ रहा है, कुछ बोल के चले गया उल्टा सीधा, या फिर अपना काम निकलवाने के लिए उनसे अच्छे से बात कर ले, काम खत्म होने के बाद उनको निकाल दिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्करों का भी यही होना चाहिए कि आपने काम करा है, आपको सैलरी मिल रही, आप बेमतलब हड़ताल ना करो, किसी और की बातों में ना आओ, आप काम छोड़ के ना जाओ, ये हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि यार आप कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें दिया गया है
कि वैज्ञानिक प्रबंध के इस सिद्धांत के अंतर्गत संस्था की प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है। मालिक और कर्मचारी के बीच प्रबंधक ही एकमात्र सेतु होता है। प्रबंधक अधिकार संपन्न होता है क्योंकि उसे कर्मचारी से कार्य पूरा कराने का एकमात्र उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। बनी बात है कि ओनर द्वारा जो मैनेजर होता है उसको ये चीज बताई जाती है कि आप ही वो जो सबसे काम करवाना है, ठीक है ना। तो उसको अपना नेचर उस हिसाब से ढाल के रखना पड़ता है कि नहीं यार मुझे इनसे काम करवाना है। फिर आगे दिया गया है कि कार्य कराने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों तथा अथवा कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच टकराव की अप्रिय स्थितियां निर्मित होती है। इस टकराव से न केवल स्वामी का अपितु प्रबंधक श्रमिक तीनों का ही नुकसान होता है। बनी बात है, अगर आप किसी को ऑर्डर दोगे आप काम करने के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, आपसी टकराव होना पॉसिबल है, ठीक है। आपसी टकराव होना, लड़ाई झगड़ा होना बनी बात है। आप भले सामने नहीं बोल पाओगे, पता आपको क्या मैनेजर रहेगा, नौकरी चली जाएगी, हमारे नुकसान हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। पर अगर वो कोई ऑर्डर देगा तो आप उसको गलत वे में लेके जाओगे। हम सुबह से काम कर रहे हैं, 10 मिनट बैठे, उसने आके हमें ये बता दिया, वो बैठे रहते ये होता। तो ये चीजें क्या होती है, आपसी टकराव होता है। इसमें नुकसान किसका होता है, अगर चलो ठीक है आपको मैनेजर की कोई बात बुरी लग गई, आपने हड़ताल को दरगाह नहीं करना हुआ, आपका नुकसान हुआ। वर्कर रहेंगे उनका नुकसान हुआ, मैनेजर रहेगा उसका नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसको जो काम करवाना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वर्कर रहेंगे वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। मैनेजर का मालिक का हो गया, क्यों? क्योंकि मालिक ने जो ऑर्डर लिया है वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा इनकी वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि एकता होनी चाहिए, एक तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, कड़ी रहना चाहिए जो एक से लेके काम कर सके। ऑर्डर स्पेस में आना चाहिए या फिर तीनों इस तरीके से काम करना चाहिए क्या ऑनर हैगा वो अपनी बात मैनेजर से बोल सके और मैनेजर जो हैगा वो दिल से अपनी बात वर्करों से बोल सके। वर्कर भी अपने सारे पॉइंट जो भी उनके मुद्दे रहते हैं वो किससे बोलते, मैनेजर से। वो मैनेजर वो मालिक को उनकी सारी बातें सुनना चाहिए और वर्करों को भी मालिक की सारी बातें सुनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। सहयोग की भावना न कि कर्मचारियों के मध्य अपितु कर्मचारी, प्रबंधक और मालिक तीनों के बीच आपस में होना चाहिए। टकराव टालने और एकता स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति का सूत्र भी यह संकेत देता है कि प्रबंधकों को पक्षपात आता है शोषण से युक्त अमानवीय व्यवहार छोड़कर श्रमिकों के हित में उचित कार्य करना चाहिए ताकि उनका उचित सहयोग पाया जा सके। अब ये चीज दी गई है आपको, अगर इंग्लिश मीडियम की बुक निकालोगे आप तो पेज नंबर 45 और हिंदी मीडियम की बुक पेज नंबर 53 पे दी गई है। अब उन्होंने क्या दिया, कोऑपरेशन, सहयोग करना, तीनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ऑनर, मैनेजर और वर्कर तीनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक। अगर मैनेजर ने कोई ऑनर ने कोई ऑर्डर लिया है तो भैया मैनेजर और वर्कर तीनों को उस ऑर्डर को पूरा करने में हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। वर्कर रहेंगे उनकी कोई डिमांड रहेगी तो मैनेजर को ये रखना चाहिए, उनके हेल्प करनी चाहिए कि नहीं यार मैं तुम्हारी बात ऑनर तक लेके जाऊँ, ये नहीं कि इस कान से सुनी इस कान से निकाल दें, ठीक है। और ऑनर को भी ये रखना चाहिए कि वर्कर हमारे लिए खड़े रहते हैं तो हमें वर्करों के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। उनकी कोई डिमांड है, हाँ जायज हैगी, जो लीगल हैगी वो हम पूरी कर देंगे। अगर वो इलीगल तरीके से कोई बात करते हैं तो वो भी हम पूरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो सैलरी बनती है, जो बेसिक हैगा, ठीक है ना, रेट वगैरह का, वेजेस वगैरह का, वो हम दे रहे हैं उनको, ठीक है। बट अगर आप चाहो कि नहीं हमको डबल ट्रिपल सैलरी चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए भैया, तीनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के सहयोग में होना चाहिए, ऑनर, मैनेजर और वर्कर, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दिया है डेवलपमेंट फॉर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी, अधिकतम क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। वैज्ञानिक प्रबंध से प्रत्येक श्रमिक को उसकी अधिकतम कार्यकुशलता एवं समृद्धि तक पहुंचाने हेतु प्रयास किया जाता है। क्या होता है कि वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक तरीके हैं, उनके द्वारा क्या करा जाता है, जो वर्कर हैं, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है। सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से तो वर्करों को क्या करा जाता है, चुना जाता है, चूज कराया जाता है। अपने बिजनेस के लिए, कौन से काम के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हो, वर्करों को ला रहे हो, तो उसके लिए साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। फिर उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए और उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए कि आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। अगर साइंटिफिक तरीके से सारे काम होंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ईजी पड़ जाएगी आप लोगों को बिजनेस कराने।
नेक्स्ट दिया है मैक्सिमम आउटपुट। अगर आप सारे चीजें साइंटिफिक तरीके से करवाओगे, रूल के हिसाब से करवाओगे, ठीक है ना, अगर पुरानी पद्धति से, जैसे अभी हमने खेती का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, वहां पर क्या हो रहा था कि वही सारी चीजें हम पहले करते तो 4 से 5 दिन लग जाते थे, अब क्या हो रहा है, वही सारी चीजें हमारी किसमें कंप्लीट हो रही है, एक दिन में। तो ये हो गया मैक्सिमम आउटपुट वाला। लास्ट पॉइंट बचा है एक्टिवेशन अकॉर्डिंग प्लानिंग। जो भी काम हो आपका किसके थ्रू होना चाहिए, प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए। किसके थ्रू, प्लानिंग। अगर आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करो और उसके बाद में उस काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। यही चीजें हमारे सारे पॉइंट आते हैं, यही हैंगे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ठीक है ना। 6 प्रिंसिपल दिए गए। फेयोल के कितने थे, 14, और टेलर के कितने हैं, 6। क्लियर है, ये होगा हमारे। अब कल हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें कुछ मेथड स्टडी पॉइंट पढ़नी है, तो वो कल हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।